साल 2020 में कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। जनता ने कई उतार चढ़ाव भरा दौर भी देखा है, लेकिन राजनीति के लिहाज से ये साल केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए बेहद खास रहा है, क्योंकि इस साल बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ता रहा और इसका नतीजा ये हुआ कि देश के नक्शे पर आधे से ज्यादा राज्यों पर भगवा रंग चढ़ गया। तो इस रिपोर्ट में आपको हम बताते हैं कि कहां, कब और कैसा रहा बीजेपी का प्रदर्शन। साल 2020 में बीजेपी ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। राज्यसभा के इतिहास में पहली बार एनडीए का आंकड़ा 100 के पार हुआ, यहाँ तक कि बहुमत के करीब पहुंच गया। बीजेपी पहली बार राज्यसभा में इतनी ताकतवर बनी है। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिनमें से एनडीए के पास 104 सदस्य हैं। बीजेपी के सबसे ज्यादा 93 सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस की संख्या घटकर 37 पहुंच गई है। राज्यसभा में इतिहास रचने के साथ ही मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने जीत के साथ अपने विजय रथ को आगे बढ़ाया। यहाँ बिना चुनाव के वो महज 1.5 साल में ही कमल खिलाने में कामयाब रही। इस जीत के लिए पर्दे के पीछे सबसे अहम भूमिका निभाई सालों तक कांग्रेस का हाथ थामकर सियासत करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। उन्होंने जैसे ही पार्टी छोड़कर कमल को थामा, वैसे ही कांग्रेस में भगदड़ मच गई। एक साथ 22 विधायकों के इस्तीफों के बाद कांग्रेस अल्पमत में आ गई। इतना ही नहीं, 22 विधायकों के बाद ये तादाद बढ़ती चली गई और कांग्रेस खेमे से करीब 28 विधायक चले गए। इस भागम भाग के बाद बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिल गया। सदन में बीजेपी की बहुमत साबित होने के बाद शिव का राज एक बार फिर आ गया। एमपी के साथ साथ बीजेपी ने बिहार में भी अपनी सत्ता बरकरार रखी। विधानसभा चुनाव में जीत का डंका बजाने के साथ ही बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी। एनडीए गठबंधन को कुल मिलाकर 126 सीटें हासिल हुई। वहीं अकेले बीजेपी के खाते में 74 सीटें गईं। हालांकि उसके लिए यहां तक पहुंचना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था, क्योंकि अब की बार युवा नेता के तौर पर उभरे तेजस्वी यादव ने सत्तारूढ़ गठबंधन को कड़ी चुनौती दी थी। यहां तक कि उन्होंने एक दिन में 19 रैलियों का रिकॉर्ड भी बनाया। बीजेपी के सामने न सिर्फ तेजस्वी बड़ी चुनौती थे, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी पहाड़ बनकर खड़ी थी। बावजूद इसके कोई भी बीजेपी के तिलिस्म को तोड़ नहीं पाया। अपने प्रदर्शन के दम पर ही बीजेपी पहली बार राज्य में 2 डिप्टी सीएम बना पाई और सरकार में भी बीजेपी का अच्छा खासा दबदबा कायम हो गया। बिहार के साथ 10 राज्यों की विधानसभा में उपचुनाव भी हुए, जिनमें बीजेपी ने 59 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों पर जीत दर्ज की। उसे 67.79% सीटों पर जीत हासिल हुई। बीजेपी को एमपी में 28 सीटों में से 19, यूपी की 7 सीटों में से 6 और गुजरात की सभी 8 सीटों पर जीत हासिल हुई। इतना ही नहीं, बीजेपी ने कर्नाटक में 2 की 2 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप कर लिया, जबकि मणिपुर में 5 में से 4 सीटें जीत लीं। विधानसभा और उपचुनाव के साथ साथ बीजेपी ने निकाय चुनावों में भी अपना दम दिखाया। हैदराबाद में पार्टी बंजर पड़ी अपनी सियासी जमीन में नई जान डालते हुए नगर निकाय चुनाव में बेहद शानदार प्रदर्शन कर गई। बीजेपी ने हैदराबाद के निकाय चुनावों को पूरी गंभीरता से लेते हुए इस बार आक्रामक अंदाज में प्रचार किया था। जिस गर्मजोशी के साथ हैदराबाद की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्वागत किया है और अपना समर्थन इस चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व पर, हमारे प्रदेश नेतृत्व पर और भारतीय जनता पार्टी के लिए जताया है, इसलिए मैं हैदराबाद की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। जीएचएमसी यकीनन तेलंगाना का हिस्सा है, मगर जो मेनलैंड तेलंगाना है वहां पर तेलंगाना की एक फीलिंग है, एक रीजनल एस्पिरेशन है। वहाँ पर बिल्कुल मुख्तलिफ पॉलिटिकल डेमोग्राफी है।
और बहुत हद तक मैं ये समझता हूं कि केसीआर उन तमाम चीज़ों का एक रिफ्लेक्शन करता है, उनकी पार्टी नहीं। अगर आप बोलेंगे आप गलत कह रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि निज़ामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 8-10 महीने पहले इलेक्शन हुए, जहां पर बीजेपी का सिटिंग एमपी है। वहां पर क्या मेयर बीजेपी का है, डिप्टी मेयर नहीं है। हैदराबाद के निकाय चुनावों में अपने आक्रामक प्रचार के चलते बीजेपी ने न केवल मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस के प्रभाव को कम किया, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को दूसरे स्थान के लिए कड़ी चुनौती देने में भी कामयाबी हासिल की। चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 49 सीटों पर कब्जा जमा लिया। असम में सत्तारूढ़ बीजेपी ने 36 सदस्यीय तीवा स्वायत्त परिषद यानी टीएसी के चुनावों में 33 सीटों पर जीत दर्ज की है। हाल ही में खत्म हुए बोडोलैंड प्रांतीय परिषद के चुनाव में भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। राजस्थान के 12 जिलों के 50 निकायों के लिए चुनाव में बीजेपी के 548 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। राजस्थान में 21 जिलों में हुए पंचायत चुनावों में भी बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा। 636 जिला परिषद के सदस्यों में 353 पर बीजेपी विजयी बनी। दक्षिण राज्य केरल की सियासत का इतिहास बताता है कि बीजेपी यहां कभी कदम नहीं जमा पाई, लेकिन स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने 1800 वार्डों में जीत हासिल की, जबकि पिछले स्थानीय निकाय चुनावों में ये जीत 1236 सीटों पर ही थी। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में हुए जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन कर सभी को हैरान कर दिया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहां हुए जिला विकास परिषद के चुनावों में आवाम ने कई मिथक तोड़ दिए और बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में 75 सीटों पर जीत दर्ज की। जम्मू में 72 सीटें तो कश्मीर में 3 सीटें। इन चुनावों में जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने का काम किया। बीजेपी ने पहली बार कश्मीर में कोई सीट जीती है, जो उसके भविष्य को मजबूत बना रही है। चुनाव जीतने के अलावा बीजेपी ने छत्रपों के दुर्ग में भी दस्तक दे डाली है। जहां बंगाल में टीएमसी के विधायकों को अपने पाले में किया, तो वहीं असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कमल को मजबूत बनाया। इस साल विधानसभा चुनाव से ज्यादा निकाय चुनाव हुए हैं, जिसमें बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। पार्टी ने उन राज्यों में भी कदम जमाया जहां उसका कोई वजूद नहीं था। कमल का ये कमाल केरल और हैदराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर में पार्टी के अस्तित्व को नया भविष्य दिखा रहा है। साथ ही देश में भी बीजेपी का दबदबा बढ़ रहा है।